एक्सेप्ट कर सकते हो अपने इस पर्टिकुलर कंटेंट में, आइदर आप ब्लॉग बना रहे हो या उससे रिलेटेड वीडियो। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, व्हाई आर कीवर्ड सो इम्पोर्टेंट इन कंटेंट। देखो, कंटेंट विदाउट कीवर्ड, आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट या आपका जो भी XYZ प्लेटफॉर्म है जहां आपने कंटेंट, क्योंकि इस वक्त मैं वही चीज सर्च कर रही हूँ जो आप केटर कर रहे हो। Hey guys, welcome back to our channel. So, in this series of digital marketing, last class जो हमने पढ़ी थी that was about keyword. हमने last class में keyword जाना था कि keyword क्या होता है, keyword से result कैसे आते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे keyword content में इतने जरूरी क्यों होते हैं और ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां हम keyword की placement करके अपने content को बाकी लोगों के content से higher up कर सकते हैं. So, let's get started. So the first question of the day is, why are keywords so important in content? देखो, जिन लोगों ने SEO किया होगा या SEO सीख रहे होंगे, वो लोग बहुत अच्छी तरह से ये पेन जानते हैं कि कीवर्ड क्या बला है और कीवर्ड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको जानना पड़ता है कि लोग आपके बिजनेस के बारे में क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सर्च करना पड़ता है कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया है उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, उसका कंपटीशन कैसा है। ये काफी सारे फेजेस होते हैं कीवर्ड सर्च करने के लिए। आप ऐसा नहीं कोई रैंडम आपने फ्रेज उठाया या कोई रैंडम आपने वर्ड उठाया और आपके कंटेंट के हिसाब से वो कीवर्ड ओके हो गया, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक एंड फाइनलाइज योर नीश। आपका कीवर्ड आपकी नीश से रिलेवेंट होना चाहिए। फ्रॉम द डे वन ऑफ द सीरीज में आपको समझा रही हूँ that relevancy is must. आपको चाहे वो कंटेंट को आपकी नीश से, चाहे वो कंटेंट की आपकी नीश के साथ हो या आपके कीवर्ड की आपके कंटेंट के साथ हो, आपके चीजों में रिलेवेंसी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी रैंडम वर्ड आप नहीं उठा लोगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना पड़ेगा थोरोली कि आपकी नीश के अकॉर्डिंग आप किस कीवर्ड को एक्सेप्ट कर सकते हो अपने इस पर्टिकुलर कंटेंट में, आइदर आप ब्लॉग बना रहे हो या उससे रिलेटेड वीडियोस। सेकेंडली, कंटेंट जब आप बनाओ तो एक बात आपको बहुत अच्छी समझनी चाहिए कि जो कीवर्ड आप उस कंटेंट में डाल रहे हो उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो उसकी सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होती है वही कंटेंट अच्छा होता है। जिसकी सर्च वॉल्यूम हाई है उस पर कॉम्पिटिशन भी हाई होगी, उस पर रैंकिंग लाना उतना ही मुश्किल होगा। तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इस फील्ड में उतरना पड़ेगा कि अगर मैं ये छोटे छोटे कीवर्ड भी ले रहा हूं तो इसका क्लस्टर की हेल्प से मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी कीवर्ड से आगे निकल जाऊं। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, व्हाई आर कीवर्ड सो इम्पोर्टेंट इन कंटेंट। देखो, कंटेंट विदाउट कीवर्ड इज लाइक अ बुक इन अ लाइब्रेरी विद नो टाइटल और लेबल, नो वन विल एवर फाइंड इट। समझे? देखो, ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है कि कंटेंट विदाउट कीवर्ड ऐसा है जैसे एक लाइब्रेरी जानते हो ना, बहुत हजारों की तादाद में वहां बुक है। वहां एक बुक है जिसपे ना कोई टाइटल है ना कोई लेबल, लोग जान ही नहीं पाएंगे वो किस चीज के बारे में। सेम गोज विद योर कंटेंट। अगर आपके कंटेंट में कीवर्ड्स नहीं है आपकी नीश से रिलेवेंट, तो लोग नहीं जान पाएंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हो या आप क्या कहना चाहते हो। Here what a strong keyword usage does. यहाँ हम बात करेंगे कि अगर आप एक कंटेंट पे एक अच्छी तरह से रिसर्च करके अच्छा कीवर्ड लेते हो जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, कंपटीशन लो है और कीवर्ड डिफिकल्टीज भी लो है उसकी, तो आप कितना उससे अपने कंटेंट को बूस्ट कर सकते हो। देखो, फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है बूस्ट SEO, मेक योर कंटेंट अपीयर हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट। देखो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, उसमें आपने कीवर्ड्स भी अच्छे ले रखे हैं, आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं की हुई है, आपने कीवर्ड को अपनी नीश से ओरिएंटेड ही रखा हुआ है, उसे अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो जब आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट या आपका जो भी XYZ प्लेटफॉर्म है जहां आपने कंटेंट डाला हुआ है, चाहे वो GMB प्रोफाइल हो, अगर आपने उसको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, आपने कीवर्ड सर्च करते में रिलेवेंसी का ध्यान रखा है,
उसके बाद आपने देखा है कि उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो लो है, कंपटीशन भी लो है, और आपका जो उसका सर्च वॉल्यूम है वो भी 1000+ है। और ऐसे आपने कुछ 3-4 कीवर्ड ले लिए। तो जब आप के कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी डालता है, जैसे मैंने डाला था लास्ट वाले वीडियो का मैं एग्जांपल लेती हूँ, वेज रेस्टोरेंट नियर ताज, ठीक है। अगर मैंने ये क्वेरी डाली, आपने इसी से रिलेटेड ये सारी रिलेवेंसी पूरी की, तो ऑटोमेटिकली गूगल आपके बिजनेस को मुझे दिखा देगा, क्योंकि इस वक्त मैं वही चीज सर्च कर रही हूं जो आप केटर कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, टारगेट इंटेंट हेल्प यू टू रीच यूजर हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर योर टॉपिक और प्रोडक्ट। टॉपिक यहाँ क्यों लिखा गया है? देखो, टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है कि कीवर्ड सिर्फ रनिंग कंटेंट के लिए, लाइक वीडियो विजुअलाइज कंटेंट के लिए नहीं होते, ये आपके ब्लॉग्स के लिए भी होते हैं, रिटन में वेबसाइट्स के लिए भी होते हैं, ठीक है। या फिर रिसेंटली कोई भी अपडेट आता है तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई इंफॉर्मेशन डालते हो, उससे रिलेटेड भी होते हैं। तो देखो, ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं कि टारगेट इंटेंटेड जो आप कंटेंट रखते हो उसमें आपका अगर कीवर्ड रिलेवेंसी अच्छी है, कीवर्ड यूसेज अच्छा है, तो it help you to reach user who are actively right now looking for you। for अगर आपको यकीन ना आए तो आप एक प्रैक्टिकल करना। आप अभी इफ इन केस आगरा, मैं इस वक्त आगरा में खड़ी हूँ और मैं यहाँ सबसे अच्छा वेज रेस्टोरेंट सर्च करूँ, फिर सेम यही चीज मैं सिकंदरा जाकर सर्च करूँ, सेम यही चीज फिर मैं फतेहाबाद रोड जाकर चेज करूँ, तो वहां नोटिस करना रिजल्ट डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आप उस एरिया में जो लोग ये चीज सबसे बेस्ट सर्व कर रहे होंगे ना, गूगल उसे ही टारगेट करेगा। तो मेक श्योर यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एरियाज, यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर अबाउट अपनी जो आपको रीच रखनी है वो ब्रॉड रखनी है, ठीक है। टारगेटेड रखनी है लेकिन ब्रॉड रखनी है। सेकेंडली, improves engagement. Content aligned with search intents is more likely to be read, shared or acted upon. For example, if I'm looking for a vegetarian restaurant और मुझे रिजल्ट में वो ही मिला, तो क्या होगा? मैं उस चीज पर एक्शन लूंगी, मुझे भूख लग रही है, मैं जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, हो सकता है मैं रेटिंग भी दे दूं। सेम गोज विद इफ आई राइट नाउ सर्च बेस्ट एडिडास शूज और इस पे मुझे मिला फ्लिपकार्ट का एड, ठीक है। मैंने वहां गई, मेरे को सब कुछ ओके लगा, मैंने परचेज कर लिया। क्या हुआ? विद इन द 15 मिनट आई हैव सर्च अबाउट समथिंग, आई गॉट रिजल्ट एंड देन आई टुक एक्शन। तो क्या हुआ? एंगेजमेंट हुआ, मुझे जो चीज सही चाहिए थी, मुझे उससे रिलेटेड रिजल्ट मिला, मैंने तुरंत अपना डिसीजन ले लिया कि मुझे खरीदने या नहीं खरीदने। सेम गोज विद एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपका कीवर्ड आपकी ऑडियंस के फोकस के अकॉर्डिंग है तो वो उस पे एट द टाइम ही रिएक्ट करेंगे। आइदर दे हैव टू रीड द ब्लॉग और दे हैव टू परचेज समथिंग और दे हैव टू व्यू अ वीडियो, बट वो एट द टाइम ही रिएक्ट करेंगे। नाउ, provides direction. Which kind of direction we are talking about? Help writer and marketer to stay on topic and relevant. As मैंने सबसे पहले ये बताया था कि relevancy is must. आपका जो भी कीवर्ड है, जब आप कीवर्ड के बारे में रिसर्च करते हो तो मैं आपको इस चीज का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम की हेल्प से भी लोग जान सकते हैं कि उनकी ऑडियंस इस वक्त किस चीज पर फोकस्ड है, किस चीज को सर्च कर रही है, क्योंकि एक चीज को सर्च करने के काफी तरीके होते हैं, तो वो किस तरीके से सर्च कर रही है। तो इससे क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि हम अपनी ऑडियंस को किस तरह टारगेट कर सकते हैं। होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड इट नाउ।
अब मैं आगे की वीडियो में बताना चाहूंगी कि आप अपने कीवर्ड्स को किस तरह प्लेस कर सकते हो ताकि वो दूसरों के कंटेंट से ज्यादा आपके कंटेंट पे ट्रैफिक लाए। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर एंड हाउ टू यूज कीवर्ड इन कंटेंट। ठीक है, सबसे पहले इन टाइटल टैग। देखो, जिन लोगों ने एसईओ किया होगा ना, उन्हें इन सब चीजों का मतलब बहुत इजीली पता होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हेडिंग्स क्या होते हैं, इन फर्स्ट 100 वर्ड, मेन बॉडी, इंटरनल लिंक्स, ये सब क्या होता है, एसईओ वाले लोगों को बहुत इजीली पता होगा। देखो, टाइटल होता है, फॉर एग्जांपल मुझे अब यहाँ ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग क्या है, किस बारे में लिखना चाहती हूँ मैं, फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने टाइटल सोचा है। अब अपने टाइटल में मुझे किस तरह से कीवर्ड यूज करना है। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ही, मैंने अपने टाइटल में कीवर्ड यूज किया है, तो कल को अगर कोई एसईआरपी पर डिजिटल मार्केटिंग से लेके रिसर्च करेगा ना, तो सबसे पहले मेरा ब्लॉग ट्रिगर होगा। क्यों? बिकॉज उसकी फर्स्ट लाइन में ही उसके बारे में बताया हुआ है। सेकेंडली, मेटा डिस्क्रिप्शन। आप कोई भी चीज बताते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसके कीवर्ड के बारे में अच्छी तरह से नोटिफाई कराना चाहिए। ठीक है, अपनी H1 H2 क्या होता है? देखो, कोई भी ब्लॉग आप लिख रहे हो, ये चीजें जनरली ब्लॉग के ऊपर होती हैं। कोई भी ब्लॉग आप लिख रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट ब्लॉग में एक ही टाइटल के अंदर या एक ही हेडिंग के अंदर आपने पूरा ब्लॉग कंप्लीट कर दिया। नो, एवरी ब्लॉग हैज हेडिंग, सब हेडिंग्स, फिर उसके अंदर भी पॉइंटर्स होते हैं। तो मेक श्योर आप अपनी फर्स्ट हेडिंग के अंदर मेन कीवर्ड, सेकंड हेडिंग के अंदर सेकेंडरी कीवर्ड और बाकी हेडिंग के अंदर LSI कीवर्ड्स डालें। ठीक है, नेक्स्ट, इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स, देखो कोई भी ब्लॉग आप लिखो या कोई भी आप डिस्क्रिप्शन लिखो, मेक श्योर इन द पैरा पहले जो 100 वर्ड्स हैं उसके अंदर आपके कीवर्ड का यूज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया कि कीवर्ड का यूज होना चाहिए तो आपने कीवर्ड स्टफिंग कर दी, आपने हर लाइन में कीवर्ड डाल दिया। नहीं, इसे कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, आपके ब्लॉग को बहुत इजीली शट डाउन कर दिया जाएगा। आपको अपने कीवर्ड्स में सर्च करना होगा कि आपका प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, देन LSI कीवर्ड कौन सा है, देन सपोर्टिव कीवर्ड कौन सा है, और जितना हो सके आपको इन फर्स्ट 100 वर्ड्स में उन कीवर्ड्स की हेल्प से लगाना पड़ता है। बट इसके अंदर भी एक रेशियो होता है कि आप 100 वर्ड्स के अंदर कितना प्राइमरी, कितना सेकेंडरी, कितना LSI कीवर्ड लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल। सेकंड, थ्रू आउट द मेन बॉडी नेचुरली। अब सिर्फ 100 वर्ड्स के बारे में मैंने बोला है, तो सिर्फ 100 वर्ड्स नहीं, एक ब्लॉग 1000 से 1500 वर्ड का होता है। ठीक है, उसमें से 100 वर्ड के बीच में एक या दो बार कीवर्ड लिखने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। आपको इस 1000 या 1500 का जो भी आपने ब्लॉग लिखा है उसे इस तरह से राइट करना है कि आप मेन कीवर्ड से लेके सेकेंडरी कीवर्ड, LSI कीवर्ड को ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरह से नेचुरली इस ब्लॉग के अंदर कैसे फिट कर सकते हो, ताकि जब आपसे रिलेटेड क्वेरी कोई करे तो गूगल की एल्गोरिदम्स आपके ब्लॉग को सबसे पहले टारगेट करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन द URL, इमेज, ऑल्ट टेक्स्ट एंड इंटरनल लिंक्स। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगी, लेकिन इमेज, ऑल्ट टेक्स्ट काफी लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, बट बिलीव मी गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके लाइक ब्लॉग रैंकिंग में एंड आपकी वेबसाइट रैंकिंग में। सेम गोज विद इंटरनल लिंक। वेबसाइट पर या ब्लॉग पर या वीडियोस पर इंटरनल लिंकिंग इज मस्ट, और अगर वो कीवर्ड के थ्रू की जाए दैट विल बी ग्रेट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मैं
आपको क्या समझाना चाहती थी। अगर आपको इस चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन ओपनली छोड़ सकते हैं, जिसके बारे में हम एक फुल वीडियो बना के कोशिश करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ कीवर्ड और इन कीवर्ड को कैसे सर्च किया जाता है। फॉर मोर सच अमेजिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोस, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.